हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है योर जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम द 20th ऑफ दिसंबर, मतलब कि आज 20 नवंबर है। तकरीबन एक महीने के बाद आपका इसका एग्जाम होगा। तो इस चीज के लिए हम कैसे पढ़े, मैंने आपको बताया था दैट इट हैज 6 कंपोनेंट। होप तो आपने पहली 5 जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताई है वो आपने कहीं ना कहीं से कवर की होंगी। दैट अब बेसिक आपको बाकी एग्जाम्स में वो सेक्शंस मिलेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रोल अदा करने वाले कंपोनेंट है दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। आप सभी को बता दूं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो आपका 20 नंबर की सेक्शन है, इसमें आपको 23 सब टॉपिक्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा मेन रोल यही अदा करने वाला और द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट हमने पकड़ा है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट रहेगा कि हम इस तरह से आपको पढ़ाएं कि इसमें आपके 13 to 14 आप आसानी से इसमें टारगेट कर सको। हम ज्यादा लालच नहीं करेंगे सर, आगे नहीं सोचेंगे। 13-14 भी हमने इसमें मार्क्स ला लिए, मिशन पास्ट। तो यही चीज है। तो ये एक सबसे बड़ा कंपोनेंट जाने वाला है जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो सीरीज को मेरे प्रॉपर्ली देखिए। आप सभी को बता दूं, हमने सबसे पहले लेक्चर 1 डिस्कस किया था। लेक्चर 1 हमारा था दैट इज ऑन वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स। मैंने उसमें आपको नोबेल प्राइज के बारे में बताया। नोबेल प्राइज के ऊपर चांसेस है कि क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है। फिर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट कम्युनिकेबल डिजीजेस क्योर एंड प्रिवेंशन। हमने डिफरेंट जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआस, इनसे जो होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा था। हमने उसकी प्रॉपर ट्रिक की थी, तो वो भी आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। तो आज हमारा जो थर्ड लेक्चर जाने वाला है दैट इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। आज आपका बेसिक है, बेसिक के साथ साथ सब कुछ इसमें आपको मैं क्लियर करा दूंगा। सेकेंड पार्ट में हम इसके SDG, आपको पता होगा 17 गोल्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी नया अपडेट आए या कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बिल्कुल बेसिक सा आप देख सकते हो, इसका नाम है। नाम से हमें बहुत कुछ इसे सीखने को पता चल जाता है कि हाँ ये होगा किसके रिलेटेड, ठीक है। तो सस्टेनेबल थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ इधर से MCQ बनेंगे, आप क्लियर बस इधर से पढ़ के जाइए। बस एक बारी बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल। 3 शब्द से बना है। सस्टेन मतलब बरकरार रखना, डेवलपमेंट डेवलप करना, आगे प्रगति करना एक तरह से आप कह सकते हो, एंड गोल्स आप क्या अचीव करना चाहते हो, दैट आर गोल्स। तो ये जो SDGs है दीज आर रिलेटेड टू, आप इस तरह से डेवलपमेंट कीजिए कि आप आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचिए, वो भी सस्टेन कर सके। ये मत सोचिए कि आप ही सब कुछ निगल जाए और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो SDGs में यही मेन चीज कंपोनेंट्स आई हैं, तो इसको आपने ध्यान। अब ये थे हमारे SDGs। SDG से पहले हमारे आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG आए थे 2000 में। 2000 में क्या हुआ, देखो SDG जो है, अभी हम मैं क्लियर सब कुछ करूंगा, बस एक बार ना आप कहानी सुन लीजिए ध्यान से। SDG जो है आई थी कि 2015 में, ये हुआ था 2015 में इसका आगाज। 2015 में आगाज हुआ था। इससे पहले प्रेसिडेंट थे, इससे पहले कौन थे, दैट इज MDG, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स। आगे उसके बारे में इस वीडियो मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स में क्या था, दैट दे स्टार्टेड इन 2000, वो 2000 में स्टार्ट हुए थे। MDG की मैं बात कर रहा हूं। तो इट इज ओनली रिलेटेड टू द डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग हो रही हैं, लाइकवाइज इंडिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गोल्स किसके लिए रखे, जो डेवलपिंग स्टेज में। उन्होंने डेवलप्ड वालों को साथ ही नहीं रखा। लेकिन अब उन्होंने देखा भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें डेवलपिंग को भी साथ लेना पड़ेगा, डेवलप्ड को भी साथ लेना पड़ेगा, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तब जाके ही हम उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, सस्टेन कर सकेंगे। तो उसलिए उधर आया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। MDG में थे 8 गोल्स, इट इज ओनली नैरो कंसेप्ट। लेकिन SDG के बारे में आप सभी को होगा दैट इट हैज 17 गोल, जिसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर ट्रिक बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उधर आंख बंद करके आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल्स है सर, 17 थे। MDG में कितने थे, 8 थे।
तो अब आगे बढ़ते देखते हैं मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर मैंने हाईलाइटेड वे में लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा। पहले बोलते हैं द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम एसडीजी से भी बोलते हैं, वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएन इन 2012 एट द रियो डी जेनेरियो काउंसिल मीट। अब आपसे पूछा जा सकता है जो एसडीजी हमारी मीटिंग हुई, जब एसडीजी के गोल्स रखे गए तो यूएन ने कब एक्सेप्ट किए? 2012 में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे एट रियो डी जेनेरो काउंसिल मीट विद एन एम टू प्रमोट ए हेल्दी एंड डेवलप्ड फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट एंड पीपल। अब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सब कुछ पता चल रहा है सर, इसमें उन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि हमने प्लेनेट को मिलजुल कर जीना है, मिलजुल कर रहेंगे तभी हम सस्टेन कर सकेंगे, नहीं तो हम इंसान समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसका मेन एजेंडा यही था, टू प्रमोट ए हेल्दी एंड डेवलप्ड फ्यूचर फॉर द प्लेनेट एज वेल एज इट्स पीपल उधर मिलजुल कर रहे। सेकेंड पॉइंट बोलता है It was in 2015 when the Sustainable Development Goals were implemented। अभी हमने बात की सर 2012 में तो अभी साइन हुआ, इंप्लीमेंट करने में बहुत देरी लगती है भाई साहब, तो 3 साल इन्होंने लगा दिए इंप्लीमेंट करने में। 2015 में इन्होंने इंप्लीमेंट किया when the Sustainable Development Goals were implemented after a successful 15-year plan for the development called Millennium Development Goal। तो मैंने अभी आपको बताया Millennium Development Goal that was started in 2000, it is to be ended in 2015। उन्होंने कहा जैसे ही Millennium Development Goal खत्म होता है वैसे ही हम नया गोल स्टार्ट कर देंगे, दैट इज एसडीजी। 2015 से लेकर 2030 तक चलेगा ये हमारा गोल। होप सो अभी तक क्लियर होगा जितना भी मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द सस्टेनेबल गोल्स आर set by the 17 pointer targets that all the countries which are members of the UN agree to work upon for the better future of the country। तो इसमें कितने गोल्स रहते हैं? 17 गोल्स है, मैंने आप सभी को बताया है। तो जो सभी के सभी जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करना होगा फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने हाईलाइटेड किया होता है ना, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? 2012 में एक्सेप्ट हुआ था, 2015 में इंप्लीमेंट हुआ था। सर ये मेन चीज क्या है? ये 15 ईयर प्लान है जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2030 में खत्म होना है। इससे प्रीडेसेसर कौन था? दैट इज एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये पूछा जाता है बड़ी बार एग्जाम में, आपने याद रखना है। ये जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ये 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में इसका अंत हुआ। तो 2015 में इसकी कुर्सी पे कौन बैठ गया? एसडीजी बैठ गया सर। तो एसडीजी अभी 2015 में कुर्सी से बैठा हुआ और 2030 तक इसकी कुर्सी पे हरपा बिल्कुल बैठा रहेगा। तो आगे बात करते हैं। द डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन एट द रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस, जो आपकी रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस हुई है, जो हम कह सकते हैं 2012 में, द फ्यूचर वी वांट। अब इधर जो ऑब्वियस ही बात है, उधर आप सभी ने फिल्मों में भी देखा होगा, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जब बड़ी सी कोई मीटिंग शीटिंग होनी है, तो उधर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था फ्यूचर वी वांट। फ्यूचर वी वांट प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। तो एसडीजी का जब उन्होंने आगे प्रेजेंटेशन की, उस डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम रखा? फ्यूचर वी वांट। ये ध्यान रखना इसका। एसडीजी इज ए इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट फॉर्मेटेड टू एक्ट एज पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा, इट्स प्रीडेसेसर बीइंग अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये मैं आपको बता चुका हूं। इट इज ए ग्रुप ऑफ 17 गोल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मैं इसको बोल्ड करना भूल गया, मेन चीज ये है तो कर दूंगा मैं। तो कहता है ये जो ग्रुप है इसमें आपको 17 गोल्स मिलेंगे। इस 17 गोल्स के अंदर 169 टारगेट्स है जो अचीव करने हैं और इसको मतलब आपको कौन बताएगा कि हाँ यू आर ए बेस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर, आपने कैसा परफॉर्म किया, आपको कैसे मेजर करना है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए 304 इंडिकेटर्स रखे हैं इन्होंने, एज प्रपोज्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू बी अचीव बाय 2030। और ये भी आपने याद रखना है, उन्होंने क्या रखा? एसडीजी को अचीव कब तक करना है? 2030। ये पूछा जाता है कि एसडीजी को अचीव करने का क्या टारगेट रखेंगे? दैट इज फ्रॉम टिल 2030 इसका लास्ट टाइम रहेगा। ठीक है, 15 साल का था। होप सो अभी तक जितना पढ़ा, एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, 2012 में हमने नींव रखी इसकी, 2015 में इंप्लीमेंट हुआ सर। 2015 में इंप्लीमेंट होने के बाद इसकी जो डॉक्यूमेंट्री का नाम था दैट इज फ्यूचर वी वांट। फ्यूचर वी वांट सर इसका डॉक्यूमेंट्री का नाम था और इससे प्रीडेसेसर कौन था सर? दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2000 में स्टार्ट हुई थी, 2015 में खत्म हो गई। और उसके आगे सर आपने बताया दैट इट हैज 17 गोल्स, 169 टारगेट एंड 304 इंडिकेटर, जिसके बेसिस हम इसे मेजर करते हैं और हमने इसे 2030 तक अचीव करना है। अब बात आते हैं इसके 3 पिलर्स। अब 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल गोल, एसडीजी के 3 पिलर्स, दैट इज इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है दैट इट हैज 3 मेन पिलर्स, दैट इज सी, एस ई ई, सोशल,
इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, इस चीज पे उन्होंने काम करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया दैट इट है 17 गोल। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, 2 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसमें हम ये 17 गोल्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा, तो कल वाला भी लेक्चर मिस नहीं करना। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं उसमें आपको बताऊंगा गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है, गोल नंबर 3 क्या है। ये आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी बताइए गोल नंबर 4 का क्या नाम था, उसमें क्या चीज थी, तो वो चीज मैं आपको कल प्रॉपर्ली ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं द एजेंडा टाइटल ट्रांसफॉर्मिंग अ वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अब देखो मैंने ऊपर बताया डॉक्यूमेंट्री का नाम, अब इधर क्या है एजेंडा, इन्होंने इसको नाम क्या दिया एजेंडा, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, हमने अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखिए कभी कभार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन ना क्या करता है, विच वन इज द करेक्ट वन, उस हिसाब से डाल देता है क्वेश्चन, तो आपने उधर ही पढ़ना है। आपको बोला जाएगा कि एजेंडा क्या था, सर एजेंडा था अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है बाय द 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका एजेंडा था। अब मैंने आपको सर इतनी देर से बोलते जा रहे हो आप एमडीजी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिए, वैसे मैक्सिमम मैं बता चुका हूं। एमडीजी हमारा सितंबर 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2015 में खत्म हुआ था। दैट इट हैज ए 8 टाइम बाउंड टारगेट्स, उसके टारगेट कितने थे 8, हमने ऊपर उसके गोल्स कितने बढ़े सर 17 गोल्स बढ़े एसडीजी के, लेकिन एमडीजी के कितने गोल्स है सर 8 गोल्स से विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, और इसको हमने कब तक अटेन करना था, 15 साल के अंतरकाल के बीच में अटेन करना था। तो इसमें क्या होता है, ये आप 8 गोल्स पढ़ सकते हो, इसमें बेसिक है, मेन चीज आपको देखो एसडीजी पे है तो ये एक बार पढ़ लो, बस मैं कहूंगा रीड अप कर लो, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। तो बस आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। अब इसकी हर साल एक रिपोर्ट आती है, बताया जाता है कि हाँ हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, फिर बताया जाता है हु इज द वर्स्ट परफॉर्मर, किन्होंने इंप्रूवमेंट की एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वो ही मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये इधर से एमसीक्यू बहुत बनने वाले हैं, तो मैंने इधर दोनों रिपोर्ट लेके आया हूं, 2021 की भी रिपोर्ट है, 2020 की भी रिपोर्ट है। तो पहले हम 2021 की रिपोर्ट देखते हैं कि 2021 में बेचारा कौन सा देश था जिसने ये अटेन करने में सबसे ज्यादा अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट आगे बढ़ाया। दैट द रिपोर्ट हैज बीन नेम्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका आपने याद रखना है कि ये पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया, क्योंकि हर साल ये नाम चेंज होते हैं। 2021 का अगर आपका लेटेस्ट ये होगा तो 2021 का याद करके जाना। तो कहता है एज पर एसडीजी इंडेक्स 2021 फिनलैंड ओवरऑल इंडेक्स वाज द हाईएस्ट विद द, तो टॉपर कौन रहा, फिनलैंड, फिनलैंड से टॉपर रहा। अब आपने बताना है, मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि फिनलैंड का दूसरा नाम क्या है, आपने अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सर फिनलैंड का दूसरा नाम क्या है। फिनलैंड तो टॉपर था सर, वेरी गुड, फिनलैंड को हैट्स ऑफ कि आप सब इतना बढ़िया काम कर रहे हो। तो उधर 85.90 उनका हाई स्कोर रहा सभी इंडेक्सेस का अगर कैलकुलेट किया जाए तो। उसके बाद फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क, स्वीडन इज द सेकंड वन एंड द डेनमार्क इज द थर्ड वन। अब इस चीज से बहुत बड़ा धक्का लगता है कि इंडिया का रैंक क्या रहा, इंडिया का रैंक रहा 120, 120th रैंक रहा इंडिया का, बहुत ही कम है, हर साल नीचे ही आ रहा है। ये आपको मैं नीचे भी बता देता हूँ। तो और इसका स्कोर कितना था 60.07। अब अगर हम 2020 की रिपोर्ट बात करें तो फर्स्ट में स्वीडन था, स्वीडन भी एक स्टेप नीचे आ गया, आप देख सकते हो, पहले फर्स्ट था अब सेकंड हो गया हुआ 2021 में। तो 2020 में स्वीडन फर्स्ट था, देन डेनमार्क था, और इंडिया का रैंक था 117 इन 2020 रिपोर्ट। तो आप देख सकते हो इस साल 3 कदम और नीचे गिर गया। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। होप सो आपको क्लियर होगा जितना भी अभी तक मैंने बताया है। अब बात करते हैं जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा, डेट इट हैज 6 एलिमेंट्स, इसमें ना 6 एलिमेंट्स है, और इन 6 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं 5 P's एंड 1 डिग्निटी, 5 P एंड 1 D ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। 5 P क्या है इधर मैं आपको दिखा देता हूं, पीपल, प्लेनेट, पार्टनरशिप। अब जस्टिस की जगह आप पीस एंड जस्टिस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम पूरा क्या है, पीस एंड जस्टिस है। तो ये 4th P आपका हो गया, एंड द 5th P इज योर प्रॉस्पेरिटी। 5 हमने गोल्स पढ़ लिया, एंड द 6th वन इज डिग्निटी। ये आपने याद रखना है कि एसडीजी के 6 मेन एलिमेंट है, जिसका ये कंपोज है, जिसके बना हुआ, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। तो इसके 6 एलिमेंट है सर 5 P एंड 1 D। 5 P सर कौन कौन से हैं, पीपल, प्लेनेट, पार्टनरशिप, पीस, प्रॉस्पेरिटी, एंड द 6th वन इज डिग्निटी। तो ये आपने याद रखना है, आपको पूछा जाता है उधर एग्जाम में, हाँ जी सर बताइए एसडीजी का नीचे कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो उधर कोई अलग सा नाम दे दिया होगा तो वो बता देना सर ये नहीं है, ईशान सर ने बताया था और ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसका ध्यान रखिएगा।
अब आगे हम बात करते हैं डेट नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स, ठीक है। तो एक देखिए इंडिया ने, अब नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा, तो नीति आयोग को चुना, उनको बोला गया अब आप क्या करोगे, नेशनल लेवल पे तो यूएन बैठा हुआ है, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कौन बैठा है, यूएन बैठा हुआ है। वो बेचारा हमारा रैंक बड़ा नीचे गिराते जा रहा है, उसने हमारा रैंक कर दिया 120, हम 120 रैंक है। अब उन्होंने क्या किया, अब देखो यही होता है कि मोटिवेशन, उन्होंने नेशनल लेवल पे स्टार्ट कर दिया, नीति आयोग को आदेश दिया अब तुम भी निकालोगे एसडीजी इंडेक्स, तुम भी नेशनल लेवल पे, मतलब स्टेट वाइज, अभी क्या चल रहा था कंट्री वाइज, मैंने आपको बताया इंडिया का रैंक था 120। अब जो नीति आयोग का काम था उसने बताना है, हाँ जी बताइए केरल का क्या रैंक है, हाँ जी बताइए यूपी का क्या रैंक है, हाँ जी बताइए दिल्ली का क्या रैंक है। वो किसका काम है, नीति आयोग का। जब इधर से क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी, उनको आगे बढ़ने की और आगे प्रोत्साहित करने की रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आज ही मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था डेट एमपीज इंडोर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, तो उसे क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया, हर साल यही रहती है, 5th टाइम इन ए रो, वाइल गुजरात, सूरत एंड आंध्र प्रदेश इज द सेकंड एंड द थर्ड वन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने ये स्टार्ट किया कि इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि हाँ नीति आयोग जी आप अब से हमारा इंडेक्स निकालोगे, अब आप हमारी कैलकुलेशन करोगे, आप हमें बताओगे कि कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मर रहा, किसने हमारे एसडीजी को अचीव करने में मदद की और कौन हमारा वर्स्ट परफॉर्मर रहा, ताकि उसको डंडे लगाए जाए, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर होगा जितना अभी तक मैंने बताया। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा क्या है, नीति आयोग हैज इंट्रोड्यूस्ड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स इन 2018, 2018 में शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। 3 साल बाद हमें होश आई कि हाँ हमने इसमें परफॉर्म करना है अच्छा। तो इट इज ए बेसलाइन रिपोर्ट विच comprehensively documents the progress made by India states and UT towards the implementing the 2030 SDG target। तो जो इंडिया जो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2030 की जो हमने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो ये हमारा नेशनल लेवल पे हमने स्टार्ट किया है। तो आगे बात करते हैं फ्रॉम कवरिंग 13 गोल्स। अब ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। अगर 2018 में हमारी शुरुआत हुई है इस नीति आयोग की, तो 2018 में क्या हुआ, हमने 13 गोल्स रखे थे, 39 टारगेट्स रखे थे, 62 इंडिकेटर्स थे पहले एडिशन में। जब दूसरा एडिशन आया तो उसमें थे हमारे 17 गोल्स, 54 टारगेट्स एंड द 100 इंडिकेटर्स इन द सेकेंड एडिशन। अब थर्ड एडिशन मतलब लेटेस्ट वन, तो लेटेस्ट वन में हमारे क्या रहा, इट कवर्स ऑल द 17 गोल्स। तो ऊपर वाले में 17 गोल्स थे, लेकिन टारगेट पहले हमने 54 ही अचीव किए थे, अब 70 अचीव कर लिए हैं। इंडिकेटर्स इधर 100 हमने अचीव किए थे, इधर हमने 115 इंडिकेटर्स की मदद किया था। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये 3 साल में हमने कैसे कैसे आगे बढ़े हैं अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। द इंडेक्स डेवलपिंग कोलैबोरेशन विद द यूएन इन इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया कि यूएन ने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके ये नीति आयोग का स्टार्ट किया एट ए नेशनल लेवल। अब आपको मैं बता दूं इसके रिलेटेड, आपको ना पंचायत का अगर मैंने पेपर आपको प्रोवाइड किया हुआ टेलीग्राम पे, आप उधर देख सकते हो, उस पेपर में एक क्वेश्चन इधर से आया हुआ है, ठीक है। अभी बस इधर क्लियर हो जाएगा। उधर आई थिंक सो आपको से पूछा था परफॉर्मर के बारे में, जितना मुझे याद है, हाँ इतना ये होगा परफॉर्मर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करती हैं, हमने नीति आयोग में ना 4 टैगलाइंस रखी, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड द अचीवर। ये 4 हमने कैटेगरीज रखी। एक होता है एस्पिरेंट, जिसका 0 to 49 के बीच में स्कोर होगा, उसको हम बोलेंगे भाई साहब तू एस्पिरेंट है, अभी तू इस रेस में है। अगर तू 49 के ऊपर जाता है, हम तुझे बोलेंगे यू आर ए परफॉर्मर, यू आर ए गुड प्लेयर, तुम हमारे टॉप 11 में आ सकते हो। अगर 50 और 64 के बीच में तू रहता है तो परफॉर्मर है, 64 के ऊपर तू जाता है दैट इज फ्रंट रनर। अभी मैं बता दूं J&K की बात करें तो J&K फ्रंट रनर में आया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने भी आगे प्रगति की। तो J&K फ्रंट रनर में, ये आपसे पूछा जा सकता है इस एग्जाम में, क्योंकि J&K रिलेटेड आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। द स्टेट विच हैव स्कोर 65 to 99, उनके बीच में जिसका स्कोर होता है दे आर नोन एज द फ्रंट रनर। और जिसने 100 स्कोर अचीव कर लिया दैट इज अचीवर। अचीवर तो थोड़ा मुश्किल ही टास्क है, 100 स्कोर तो लाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इधर हम बात करते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021। तो 2021 के अकॉर्डिंग टॉप परफॉर्मर हमारे रहे केरला, ठीक है। केरल इज द टॉप परफॉर्मर। आप कहीं भी किसी भी एस्पेक्ट में बात कीजिए, लिटरेसी रेट में बात कीजिए और किसी भी एस्पेक्ट में बात कीजिए, तो केरल इज द टॉप रैंकर हमेशा रहता है।
एंड बोथ हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द सेकंड स्पॉट, दैट इज ऑन 74। ठीक है, तो वर्स्ट परफॉर्मर इधर आप देख सकते हो, दैट इज बिहार, देन झारखंड एंड असम आर द वर्स्ट परफॉर्मर। तो वर्स्ट परफॉर्मर में कौन रहेंगे? अगर नीचे से बात करें, लास्ट वन इज द बिहार, और टॉप परफॉर्मर यूटी में बात करें, दैट इज चंडीगढ़ टॉप विद द स्कोर ऑफ 79, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। तो मैंने आपको बता दिया कि टॉप परफॉर्मर बता दिया, वर्स्ट परफॉर्मर बता दिया, यूनियन टेरिटरीज में बता दिया। फिर हमने बात की जेएंडके की, जेएंडके भी किस में आता है? दैट इज आर फ्रंट रनर। जेएंडके ने, ये सबसे बड़ी मेन खबर ये है कि जेएंडके जो है वो फ्रंट रनर में है, उसने 65 का स्कोर क्रॉस किया है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एसडीजी के बारे में, जितना मैंने आपको बताया। होप सो आपको क्लियर होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, लिख लिया करो, लिख के ही आपको याद हो गए होंगे। हम इसके ऊपर एक एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे, ताकि इसके ऊपर ना 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैं कहूंगा 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने से, तो इधर से आप 2 नंबर पक्के कर सकते हो। तो कल हम बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे इसके 17 गोल्स विथ प्रॉपर ट्रिक। आपको ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको वो 17 गोल कभी ना कभी नहीं भूलेंगे, आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। मैं ये भी गारंटी देता हूं। आप उधर जॉब कर रहे होंगे तो उधर भी आप इसको ऐसे बताइएगा, अपने बच्चों को बताइएगा, हाँ जनाब 17 गोल्स हमारे क्या थे। तो गाइस, आज का हम अपना वीडियो इतना ही रखते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, आगे दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना आपका काम है। मेरा काम था आपको सिर्फ और सिर्फ ये बढ़िया सा लेक्चर प्रोवाइड करना, आगे आपके हाथ में। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।